बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि AgCN का सॉलिडिटी पता करना है इन बफर ऑफ pH3, और आपको दिया क्या हुआ है कि AgCN का Ksp दिया हुआ है और SCN का K दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम AgCN का Ksp इक्वेशन लिखते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, Ag प्लस CN माइनस, और यहाँ पे इसका Ksp आपको दिया हुआ है। बात समझे? अब ध्यान देंगे, यहाँ पे आपके पास SCN यानी जो वीक एसिड है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो H प्लस और CN में टूटेगा, और इसका जो K दिया हुआ है 6.2 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है। अब ध्यान देना, आपके क्वेश्चन में दिया है कि आपका बफर है, बफर का pH क्या है 3 है, तो यानी सिस्टम में H प्लस का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आपका जो वीक एसिड का आनायन है, यानी जो एक ये हो रहा है, ये आपका उस H प्लस से कंबाइन करके रिवर्स में जाना चाहेगा। तो रिवर्स में जाना चाहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस ऑलरेडी ये बफर से आपको मिला हुआ है, और H प्लस का अमाउंट हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स बफर है, एज इट कम्स फ्रॉम बफर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जब CN कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा SCN, यानी ये रिवर्स कंबाइन कर रहा है, तो इसका जो K होगा उसका K होगा 1/K के इक्वल होगा, और K का वैल्यू कितना था, तो 6.2 इंटू 10⁻10 था, तो चूँकि 10⁻10 नीचे में है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, वेरी लार्ज होगा, ये वेरी लार्ज होगा, यानी ये रिएक्शन फुल्ली क्या होगा, फॉरवर्ड। अब ध्यान देना जो Ksp इक्वेशन है उसमें जो है, अगर AgCN का सॉलिडिटी को हम x मानते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बफर, तो यहाँ पे अमाउंट x होगा। अब जो x जो CN का होगा वो नीचे वाले इक्वेशन में आएगा। अब नीचे वाले इक्वेशन में क्या है, कि H प्लस एक्सेस में है, तो रिएक्शन फुल्ली फॉरवर्ड जाएगा, और जितना भी CN माइनस है वो फुल्ली ऑलमोस्ट फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा। तो लिमिटिंग की तरह इसको आप सोच सकते हो, और ऑलमोस्ट जो x अमाउंट यहाँ है फुल्ली कहाँ चला जाएगा, आपके पास SCN में। ठीक, अब ध्यान देना, आप क्या करो, रिएक्शन 1 2 को आप ऐड करो, यानी आप इसको रिएक्शन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको दोनों को ऐड करते हैं लोग। तो रिएक्शन 1 और 2 को हम अगर ऐड करेंगे तो अपना इक्वेशन कैसा सेटअप होगा, तो अपना इक्वेशन सेटअप हो जाएगा AgCN जो इसका स्टेट सॉलिड है प्लस H प्लस गिव्स Ag प्लस एन SCN। अब अमाउंट अगर हम चेक करते हैं तो H प्लस का pH चूँकि 3 है बफर का, तो H प्लस का अमाउंट कितना होगा, 10⁻3 होगा हमेशा। तो H प्लस का अमाउंट 10⁻3 हो गया। Ag प्लस का अमाउंट x और SCN का अमाउंट x मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी x को हमको निकालना है। अब यहाँ पे रिएक्शन को जोड़ेंगे तो इसका जो K होगा इक्वेशन का, एक K होगा, इसका K को हम K नेट बोल देते हैं, K नेट। तो K नेट जो होगा ये हो जाएगा Ksp इंटू 1/K। तो अगर हम K नेट का इक्वेशन लिखें तो ध्यान देंगे, तो K नेट का जो इक्वेशन होगा ये बेसिकली क्या है, Ksp/K है, और इक्वेशन वाइज क्या होगा, यहाँ पे Ag प्लस होगा, SCN होगा, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। इस वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो वैल्यूज क्या अपने पास देख लो एक बार। तो Ksp का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2.2 इंटू 10⁻16 था, इसको पुट करते हैं, तो 2.2 इंटू 10⁻16। K का वैल्यू कितना दिया आपके पास, तो K का वैल्यू दिया हुआ है 6.2 इंटू 10⁻10, तो 6.2 इंटू 10⁻10 पुट कर दो। यहाँ पे Ag प्लस का अमाउंट को मैक्स माने हैं, SCN का अमाउंट x है, H प्लस का अमाउंट होगा 10⁻3। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद आपका जो x स्क्वायर जो होगा उसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, जिसका जो x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा ऑलमोस्ट आ जाएगा आपके पास 3.35 इंटू 10⁻10 के अराउंड आएगा। अब यहाँ से x क्या होगा, तो x होगा इसका रूट ऑफ 3.35 इंटू 10⁻10। इसके वैल्यू को आप निकालोगे तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁻5। तो हमारे आंसर में ये जो आंसर होगा नियरेस्ट मैच करेगा 2 के साथ, यानी आप बोल सकते हो
कि इसको आप नियरली बोल सकते हो 1.9 इंटू 10⁻⁻5, यानी ये हो गया आपका x का वैल्यू, यानी ये हो गया आपका सॉल्बिलिटी एजीसिन का इन प्रेजेंस ऑफ बफर ऑफ pH 3। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर इसका 2 होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह के कोई भी डाउट्स अगर आपको जेईई मेन एडवांस के पास्ट पेपर में है, उसे आप भेज सकते हो, हम लोग उसे सॉल्व करके अपलोड करके आपके डाउट्स को ख़त्म करेंगे। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।